इतने लाखों लोग जो खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं जो केवल एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मैंने शिष्यों को परखा है, टेस्ट किया है, देखा है। उनसे मैंने कहा मैं असंभव काम, कठिन काम बताया, उनका गुरुजी मैं तैयार हूं। हालांकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बार 10 रुपए थे, मैंने कहा मुझे तुम्हें 500 रुपए चाहिए। उनका गुरुजी मैं 500 रुपए ला के दे दूंगा, कपड़े बेच के दे दूंगा। एक उदाहरण दिया है। मैंने कहा तुम पत्नी को छोड़ के मेरे पास 10 साल रहना है, गुरुजी मैं तैयार हूं। मैं ऐसा करना चाहता भी नहीं था, मगर मैं टेस्ट करना चाहता था। और ऐसे शिष्य जो अपने आप में शूर्य बनने के लिए तैयार हैं, मैं उनको उन छोटे मुट्ठी भर लोगों के बीच में वापस अंधेरे में धकेलना नहीं चाहता। वो कुछ चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इस झगड़ा नहीं करूंगी। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधु परिवार की। हर हर महादेव। इसीलिए पिछली बार ये जो दीक्षाएं जो आप ले रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ये व्यर्थ नहीं है। और अभी तक तो मैं कहता आ रहा था, और आज मैं आपके सामने दो टूक स्पष्ट शब्दों में खोल के बता रहा हूं कि आपकी धनराशि से जो 20 वर्षों में आपने मुझे भेंट चढ़ाया होगा, जो दीक्षा ली होगी, जो प्रयोग किए होंगे, उन प्रयोगों में जो सामग्री लगी वो मेरे पैसों से लगी है। आपको साफ सुन लीजिए पहले, उसमें चाहे यंत्र बना हो चाहे माला बना हो, मगर उस पैसे को इकट्ठा करके दिल्ली में करीब 3-4 करोड़ की जमीन सरकार से इसलिए खरीदी कि मैं उच्च कोटि का अस्पताल बना सकूं शिष्यों के पैसों से, इसलिए मैंने बनाया। आपका पैसा मेरे लिए आराम है। आपके पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मेरी आवश्यकता कितनी है। मेरी आवश्यकता 6 रोटी है, एक सब्जी है, एक चादर नीचे ओढ़ने की है, एक कंबल ओढ़ने का, सोने का है। यह मेरी इच्छा नहीं है, इसकी आकांक्षा नहीं है। और जो जमीन ली है उस जमीन का मैं ट्रस्टी भी नहीं हूं, मैं मालिक भी नहीं हूं, बेटों को भी नहीं बनाया है कल वो कब्जा कर दें या मेरी अस्पताल, ऐसा भी मैं नहीं किया है। मेरे शिष्यों का धनराशि है, उसकी मैं रखवाला हूं, उनका ट्रस्टी हूं, ध्यान रखने वाला हूं, वो दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए मैं खड़ा हूं वहां पर। और भगवान ने सांस दी और देगा, क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं रहा हूं। मैं तो 5 स्टार होटल में गए हुए भी आज 6 साल हो गए। 5 स्टार का मुंह टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, मैंने तो देखा ही नहीं। और 5 सब्जियों से खाने से अंदर एकदम से कुछ अमृत बन जाता है, ऐसा भी मैंने तो जो भी खाया उसका मल बना, मैं तो ये देखा है। चाहे 5 सब्जियां खाई चाहे मिठाई खाई, वो तो मल ही बनना है। जब मल ही बनना है तो फिर एक रोटी सब्जी से भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। फिर 5 स्टार होटल में जाने से क्या अंदर एकदम से सुगंध युक्त कोई चीज बाहर निकलती है? नहीं निकल सकती। सात्विकता उच्च कोटि की है, जीवन उच्च कोटि का है। इस जीवन को मैं, जो नर हैं ये, इनको मैं नारायण बना सकूं, ईश्वर बना सकूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।